हे रेवतीरमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। आपको नमस्कार है। धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव, आपको नमस्कार है। भाद्रपद महीना त्योहारों व पर्वों का महीना कहा जाता है। भगवान विष्णु के शेषावतार बलराम का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी माह की अष्टमी तिथि के दिन विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। बलराम ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया। बलराम जी को हलधर मतलब हल धारण करने वाले के रूप में जाना जाता है, इसलिए उनकी जयंती को हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार बलराम या संकर्षण को भगवान विष्णु को का शेषावतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। जब मथुरा नरेश कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में देवकी और उसके पति की 8वीं संतान को कंस का काल बताया गया था। तब माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं हल छठ व्रत रखती है, जिसे ललही छठ, हल षष्ठी व्रत, रांधन छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत धारण करती है और उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस साल हल छठ का व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी व्रत का प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगी। हल छठ पूजा में भैंस का दूध, घी, दही और गोबर लिया जाता है। महुए का फल, फूल और पत्ते, जवार की धानी, एपण, मिट्टी के छोटे कुल्हड़, देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल, भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, चने और कुश, इन चीजों की आवश्यकता होती है। छठ की पूजा में छठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आमतौर पर यह व्रत संतान की माताएं करती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए यह व्रत धारण करती है। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए और भैंस के दूध का ही सेवन करना चाहिए। यह व्रत निराहार रखने का भी विधान है। व्रत की विधि विधान की पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुए को पलाश के पत्ते पर रखती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। हलछठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातुन से दांत साफ करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाना चाहिए। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान आदि का चित्र बनाना चाहिए। इस घर में तैयार एपण से इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली, छेवली रखें। फिर छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है और अंत में छठ की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। माता पार्वती की आरती उतारते हैं। पूजा स्थान पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन बिना हल से जुते हुए खाद्य पदार्थ ही खाए जाते हैं।
हलचट व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आ रही सभी कष्ट और समस्याएं दूर होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज इसे लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक यही जरिया है जिससे हमें पता चल सकेगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी में। धन्यवाद।